पहले देखते हैं और कोई ऐप था ऐसा जिसमें यूज़ किया जा सके। मान लो यार यूज ऐप में कुछ साइन अप का पेज रखा था क्या आपने? रेसिपी वाले में कुछ था, पेजेस नहीं थे। और कौन सा था डेटा स्टाइल डेट, क्या किया जाए उसमें ही रख दे, ई कॉमर्स वाले में क्या कि और किसी में? चलो मान लो रेसिपी वाले में ट्राई करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। डिप्लॉयड तो क्योंकि ये सारे हो गए अपने, तो जिसमें मैंने उसमें रख लिया, या वापस से यार मैं इसी में रख लेता हूँ ई कॉमर्स में, क्योंकि मुझे नहीं तो फिर यार साइन अप लॉगिन का पेज बनाना पड़ेगा, फ्रंट एंड में टाइम चला जाएगा ना। तो यहाँ बना हुआ है, इसी पे रख लेते हैं, इसको करते देखो npm, और ये क्रिएट रिएक्ट ऐप पे बनी, इस पे रीड पे ही बनी है, तो npm रन डेव। तो हम यार एक चीज़ ये चाहिए कि जब भी इस प्रोजेक्ट को अभी फ़िलहाल के लिए कोई बनाए तो डायरेक्टली ओरिजिनल में नहीं, इसकी एक कॉपी बना लेना, उस कॉपी वाले में काम करना, ठीक है। नहीं तो ओरिजिनल में कोई भी गड़बड़ होगी तो वो तुम्हारा डिप्लॉय वाला ख़राब हो जाएगा पार्ट। देखो यहीं पे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, कुछ ऐसा न्यू फोल्डर एक, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कुछ ई कॉम बैकएंड, ठीक है। और इसको हम ओपन करना है यार अपने VS कोड पे। तो तेज़ी से बताओ यार, कल जो काम किया था हम लोगों ने, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पैकेजेशन की फाइल कैसे बनती है, तो ये -y डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ सारी चीज़ें फिल कर दो। उसके बाद यार हमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने जिसके हेल्प से सर्वर बनाना है। तो कौन कौन सा पैकेज लगेगा, npmi एक तो एक्सप्रेस, और फिर अगर आप कॉर्स लगेगा, और एक डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए आपको लगेगा क्या, मोंगो DB। तीनों हमने कर लिए। अब एक फाइल बनाते हैं हम server.js, ठीक है। कैसे बनता है यार, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ठीक है। अगला कॉन्स्ट इज इक्वल टू एक्सप्रेस, और ऐसा इन्वोक कर देंगे ना। फिर हमें क्या चाहिए होगा, एक अब इसी पोर्ट पे लिसन करना है, तो आप जा सकते हो f.listen वाले पार्ट पे, और इस पोर्ट पे लिसन करो, और उसके बाद यार ये कॉल बैक चला दो, console.log सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, ठीक है। एक गेट रिक्वेस्ट बना के रख लेते हैं बस। हाँ VS कोड से कर सकते हो, लेकिन अब आपको फ्रंट एंड, मान लो फ्रंट एंड से कोई डेटा बैक एंड में भेजना है तो कैसे करोगे?
मान लो वेबसाइट ओपन है तो यार उसके लिए कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म तो चाहिए होगा ना। तो हमने यहाँ पे लिखा ऐप डॉट, एक तो गेट ऐसा, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, डेस्कटॉप सेंड, ठीक है। रन करके देख लेते हैं इतना काम सही सलामत चल रहा है कि नहीं। तो नोडमॉन, फाइल का नाम सर्वर डॉट जेएस, सर्वर इस चल रहा है 80-90 पे। तो लोकल होस्ट 80-90, ठीक है। अब अगला काम क्या था आपका बनाने का, एक फाइल। कौन सी वाली फाइल, कौन सी वाली फाइल? सर्वर तो बन गई ना ऑलरेडी, सर्वर चल भी रहा है डेटाबेस की। हाँ ठीक है। तो हम काम करेंगे यार मोंगोडीबी की हेल्प से। तो हमने कहा था आप यहाँ पर जाके हेल्प ले सकते हो किसकी, npm की। क्या सर्च करना है यहाँ पे, मोंगो डीबी। इस तरह से इंस्टॉल करना है, ऑलरेडी कर चुके हैं। थोड़ा सा कोड में नीचे आना है हमें, और इस वाले कोड को यहाँ से उठाओ और ये पूरे फंक्शन तक है, और यहाँ पर हम करेंगे इसको पेस्ट, ठीक है। तो डेटाबेस का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो ये वाला हम लोग किस पे, ई कॉमर्स वाले पे करने जा रहे हैं ना, किस पे कर रहे थे, इस कॉमर्स पे था ना। तो मान लो हमने रख दिया ई कॉमर्स डेटाबेस, नाम ही इसका रख दिया ई कॉमर्स डेटाबेस, ठीक है पूरा। और इसके बाद कलेक्शन बनाना है। तो पहला कलेक्शन तो यार हम बना लेते हैं। मान लो यार इस वाले फंक्शन का नाम हमने रख दिया यूजर्स, ठीक है, यूजर्स कलेक्शन, ऐसा बस यूजर्स। और इसके अंदर कलेक्शन का नाम क्या हो, यूजर्स। और यहाँ पे क्या सुधार करना है, रिटर्न डन नहीं करना है। जब भी अब ये वाला यूजर्स वाला फंक्शन चलेगा तो यहाँ पर रिटर्न, ये कलेक्शन बनाएगा यूजर्स नाम को, और वही हमें कलेक्शन चाहिए होगा। तो रिटर्न करा दिया हमने ये कलेक्शन। क्या कर देंगे हम, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, है ना। तो अगर सिंगल वैल्यू है तो आप डायरेक्टली उसको ऐसे ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कल को आके यार हम 10-12 और फंक्शन बनाएंगे, तो फिलहाल हम इसको एक ऑब्जेक्ट में डाल के हमने ऐसा एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पार्ट पर, सर्वर डॉट जेएस पे। अब आपको वो फंक्शन चाहिए तो आप कहाँ से मांग सकते हो, एक हेलो, अभी नहीं, अभी तो क्लास में हमने कब का छुट्टी हो गई, अभी पढ़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी करते हैं। तो आपको यार डीबी वाली फाइल चाहिए, यानी आपको चाहिए ये वाली फाइल, ये वाली फाइल डीबी। अब इस फाइल ने आपको दिया क्या होगा, कोई बताएगा क्या दिया होगा? तो क्या भेजा है, यूजर्स वाला फंक्शन मिल जाएगा, बताओ क्या मिलेगा? और सोचो क्या मिलेगा यार, थोड़ा और सोच लो, 2 मिनट।
अगर ऑब्जेक्ट भेजा है, देखो यार यूजर्स से पहले आपने ये करली ब्रैकेट्स भेजा है, यानी आपने क्या भेजा है यार, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट भेजा है। तो आपको डायरेक्टली यूजर्स थोड़ी ना मिलेगा, आपको क्या मिलेगा यार, ये ऑब्जेक्ट मिलेगा ना यहाँ पे। उस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा होगा यार यूजर्स, है कि नहीं। तो जो भेजा है वो मिलेगा। इन केस अगर हम यार डायरेक्टली यहाँ पे भेजते क्या यूजर्स इस तरह से, तो आपको डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है वहाँ पे यूजर्स। पर हमने यहाँ पे भेजा क्या, ऑब्जेक्ट भेजा और उसके अंदर यूजर्स पड़ा है, तो यहाँ पे मिलेगा भी क्या, ऑब्जेक्ट, उसके अंदर यूजर्स। तो क्या किसी ऑब्जेक्ट से कोई की डिस्ट्रक्चर कर सकते हो आप, कर सकते हो, कर सकते हो। डिस्ट्रक्चरिंग नहीं सिखाई क्या हमने, कैसे करते हैं। हाँ, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिलहाल एक ही चीज़ पड़ी है, ये चाहते हैं भी चीज़ बाहर आ जाए यहाँ पे। तो यार आपने इस कॉन्स्ट यूजर्स को रिक्वायर कर लिया, कहाँ से, इस वाली फाइल से कर लिया। अब ये यूजर्स क्या एक फंक्शन है, जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे हमें ये कलेक्शन दे देगा यार, ठीक है। आते यहाँ पर और एक एपीआई बनाते ऐप डॉट पोस्ट, कि जब भी कोई आपकी इस एपीआई पे जाए, और इससे ऊपर हम दो काम और कर लेंगे। एक तो ऐप डॉट यूज क्या एक्सप्रेस डॉट जेसन, और एक चीज और यार रिक्वायर करेंगे किसको, कोर्स को, और ऐप डॉट इसी जेसन के ऊपर हमें करना है ऐप डॉट यूज कोर्स। अब एपीआई बनाते हैं। कोर्स का वो एपीआई ब्लॉक कर देता था ना जब दोनों प्लेटफॉर्म आपके सेम सिस्टम पे चल रहे होते हैं, तो अब ब्लॉक नहीं करेगा। तो ऐप डॉट यूज पोस्ट, तो एपीआई का नाम हमने रख दिया, मान लो क्या स्लैश क्रिएट, या आप स्लैश रख सकते हो या रजिस्टर। आप चाहो तो इसमें कुछ भी बना सकते हो, एपीआई v1 वर्जन रखना चाहते हो ऐसा कुछ भी, तो ऐसा कुछ भी एपीआई बना सकते हो ना। फिलहाल हम सिंपल ऐसा कुछ रखते हैं डायरेक्टली। लोकल स्टेटिक के बाद अगर किसी ने डाल दिया स्लैश रजिस्टर, तो ये फंक्शन आपका चल जाए, ये वाला। हाँ, ये कन्वर्ट करता है आपका सारा डेटा जेसन फॉर्मेट में। जब भी आप वहां से फ्रंट एंड से भेजते हो तो कैसे भेजते थे, स्ट्रिंगिफाई करके, याद है। यहाँ पर आपको वो डेटा गेट ही नहीं होता था, तो यहाँ पर हमको सारा डेटा चाहिए होता है जेसन फॉर्मेट में। तो एक मिडिल वेयर है, जितनी भी रिक्वेस्ट आपकी सर्वर पे आएंगे वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगी किस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट, ठीक है। फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने एक एपीआई बनाई रजिस्टर वाली। अब यहाँ पर फ्रंट एंड से आप कहोगे कुछ आ रहा होगा यार, तो ये रहा आपके पास फ्रंट एंड से क्या क्या आ रहा होगा, नेम, ईमेल और पासवर्ड। कहाँ से मिल रहा होगा आपको ये सारी चीजें, कहाँ से मिल रहा होगा। हाँ, यहाँ पर उसको गेट किस में करोगे, रिक्वेस्ट में भी कई तरह से डेटा आता है ना, तो रिक्वेस्ट में किस चीज में ये चीजें मिल रही होंगी। अरे यार रिक्वेस्ट की बॉडी में यार, जेसन वेसन में थोड़ी है, बॉडी में। क्वेरी वाला पार्ट होता है जब आप यहाँ पर कुछ सर्च करके भेजते हो, है ना। नॉर्मली जो डेटा आप भेजते हो पूरा, वो पार्ट कहाँ पे भेजते हो, बॉडी में भेजते हो ना। तो आपने यहाँ पे कहा एक रिक्वेस्ट है, उसकी बॉडी में यार ये कुछ पार्ट पड़ा होगा, क्या पड़ा होगा, नेम, ईमेल और पासवर्ड आ गया आपके पास। तो ये यार रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट होगी जिससे आपने डिस्ट्रक्चर कर लिया, फिर से क्या कर लिया, नेम, ईमेल, पासवर्ड बाहर निकाल लिया। जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इसमें यूजर्स पड़ा, तुमने डिस्ट्रक्चर कर लिया। वैसे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आपका पड़ा होगा नेम, ईमेल और पासवर्ड, आपने डिस्ट्रक्चर कर लिया। हमें क्या करना है यार, इन नेम, ईमेल, पासवर्ड को अपने डेटाबेस में पहुंचा देना है। तो डेटाबेस में पहुंचाने से पहले आपको पहुंचना पड़ेगा किसी कलेक्शन तक की। कलेक्शन आपको ये फंक्शन दे सकता है ना। तो कैसे लिखोगे, लेट यूजर्स कलेक्शन इज इक्वल टू अवेट। अब अवेट यूज करें तो फंक्शन आपका एसिंग, किस चीज का अवेट करना है, इस वाले फंक्शन को कॉल करने का, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया यूजर्स और कर दिया कॉल, ठीक है।
ठीक है। अब तक यार इस वाले फंक्शन ने आपको जैसे ही फंक्शन चला होगा तो इसने ये यूजर्स वाला कलेक्शन दे दिया होगा, यानी इस वाले में यूजर्स कलेक्शन आ गया। अगला काम क्या, इस कलेक्शन के अंदर हमें यही नेम ईमेल और पासवर्ड इंसर्ट कराना है। तो कैसे लिखोगे, लेट डेटा इज इक्वल टू अवेट यूजर कलेक्शन डॉट इंसर्ट वन। क्या इंसर्ट करना है यार, जो कुछ भी ये नेम ईमेल पासवर्ड आ रहा है, जो कुछ भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, आप सीधे सीधे ऐसे लिख दो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो कुछ पड़ा है, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में यही तो चीज़ें पड़ी हैं, ये पूरी सेव हो जाएगी। या आप एक एक करके खुद से लिखना चाहते हो तो खुद से लिख लो। नेम नाम की की बने और उसमें यार ये वाला नेम आ जाए, ईमेल नाम की की बने और उसमें ये ऊपर वाला है ईमेल आ जाए, पासवर्ड नाम की बने और उसमें यार ये वाला पासवर्ड आ जाए, ये वाला पासवर्ड। ठीक है, इतना होने के बाद आपको एक कुछ ना कुछ अच्छा सा रिस्पांस भेजना है, तो आप यूज़ कर सकते हो रेस्ट डॉट जेसन का। और मल्टीपल डेटा भेजना है, आप ऐसा ऑब्जेक्ट बना के हमने यार भेज दिया मैसेज में, क्या यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, ऐसा कुछ पार्ट। इसके अलावा एक की मैं और अपनी तरफ से भेज रहा हूँ, सक्सेस हमने क्या भेज दिया, कुछ ट्रू ऐसा। अब यार ऐसा भी हो सकता है कि यार आपकी कुछ मोंगोडीबी में दिक्कत आ गई हो, या यार यहाँ पर ये वाला पार्ट कॉल ही ना हो, आपने गलत फंक्शन को कॉल कर दिया, यानी कोड में कुछ भी एरर आ सकती है। और कोई भी एरर आई तो तुरंत आपका ये जो सर्वर है ये क्या हो जाएगा, क्रैश्ड हो जाएगा। यानी अब आपको अपने बैकएंड पे आके दोबारा से कंट्रोल सी करके सर्वर बंद करना पड़ेगा और दोबारा से चलाना पड़ेगा। तो आप नहीं चाहते और आपकी वेबसाइट पे तुरंत एरर आ जाएगा, है ना, कि यार एपीआई नहीं चल रही है जो कुछ भी। तो आप नहीं चाहते कि अगर कभी इन केस अगर आपके कोड में कुछ एरर भी आ गया और आपका सर्वर क्रैश्ड ना हो, तो आप अपने पूरे कोड को यार ट्राई कर सकते हो किसके अंदर डालने का, ट्राई एंड कैच, इस तरह से। तो हमने कहा इतना कोड ट्राई करो करने का, इतना कोड। इस कोड में अगर कोई भी एरर आती है तो आपका सर्वर क्रैश नहीं करेगा, वो वाला एरर जो है वो कैच पार्ट डिटेक्ट कर लेगा और आप रेस्पॉन्स में वही एरर वाला पार्ट भेज सकते हैं यूज़र को कि ये एरर थे, सर्वर बंद हुए बिना। तो रेस्ट डॉट जी सर मैसेज में हमने डाल दिया कि कुछ एरर आ गई, एरर रजिस्टर यूज़र, और यहाँ पे यार मैंने देखो भेज दिया सक्सेस क्या, फॉल्स। अब एग्जैक्ट एरर भी आप भेजना चाहते हो तो यार इस वाले एरर पार्ट में उसने एरर डिटेक्ट कर ली कि जो कुछ भी दिक्कत होगी, तो आप चाहो तो एज इट इज इस वाले पार्ट को भेज सकते हो। तो एरर की में हमने एरर भेज दिया कुछ ऐसा। तो ये एक एपीआई आपने बनाई रजिस्टर करने के लिए अपने डेटाबेस में। तो आओ चलते हैं फ्रंट एंड से और कुछ रजिस्टर करके आते हैं। तो ये था आपका साइन अप का पेज, और ये फॉरगेट एपीआई वाला कौन सा कोड है, जैसे यार आप अपनी वेबसाइट पे जा रहे हो, ई कॉमर्स वाली पे साइन अप वाइन अप पे क्लिक कर रहे हो, तो कुछ ऐसा पार्ट आपके पास ओपन हो रहा है, यानी आप यहाँ पर गए होगे कहीं रजिस्टर वाले पार्ट पे। तो नेम ईमेल और पासवर्ड जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक किया होगा तो ये ऑब्जेक्ट आपका बन गया होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट है ना। अब उसके बाद हमें ये कुछ भी पार्ट यूज़ नहीं करना है, ये वाला पार्ट देखो हमने पूरा कमेंट कर दिया। हमें तो इस ऑब्जेक्ट को अपने डेटाबेस में स्टोर कराना है, यानी आपको फ्रंट एंड से ये ऑब्जेक्ट भेजना है बैक एंड में, और फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है किसके थ्रू, एपीआई के थ्रू, और आप एपीआई भी बना चुके हो। तो लिख देते हैं कि लेट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू इसका अवेट। क्या लिखेंगे आगे, किस चीज़ का अवेट करना है हमें, अरे पहले भेजो तो डेटा आएगा तो बाद में। ऑब्जेक्ट भेजने के लिए किसी एपीआई को चलाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड का, फेच मेथड का ना यार, बिना इसके कैसे एपीआई चला लेगा। अब ये कह रहा है अवेट, तो फंक्शन यार बना दिया हमने एसिंग। तो क्या एपीआई बनाई है तुमने वहाँ पे, HTTP लोकल होस्ट, फिर 8090, उसके बाद
स्लैश रजिस्टर, है ना। इस वाली एपीआई पे आप अपना ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे गेट करके आपके डेटाबेस में पहुँचा दिया जाएगा। तो स्लैश रजिस्टर, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाया, इस एपीआई पे मेथड कौन सा भेजना है आपको, पोस्ट, ये रहा पोस्ट, ठीक है। हेडर्स में हमें क्या लिखना है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, है ना। हाँ डैश लिखते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये आपको अपनी एपीआई के साथ भेजना है, तो वो ऑब्जेक्ट आप भेजते कहाँ पे यार, बॉडी में, और कैसे करके, स्ट्रिंगीफाई करके। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई हमने भेज दिया अपना ओबीजे। तो यहाँ पे आपने बॉडी में, एपीआई की बॉडी में डेटा भेजा, वो भी स्ट्रिंगीफाई करके। अब ये डेटा आपका जब बैकएंड में आएगी, अब इस यहाँ पे बैकएंड में कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो वो पहले तो स्ट्रिंगीफाई कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जेसन में। अब आपने जो बॉडी में डेटा भेजा तो वही रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डेटा हमने निकाल लिया, नेम ईमेल पासवर्ड, और उसको अपने डेटाबेस में भेज दिया, ठीक है। तो इतना काम होने के बाद आपको क्या करना है, आपने इतनी एपीआई चलाई, अब इस एपीआई से जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है उसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट डेटा इज इक्वल टू अवेट रेस्ट डॉट जेसन, और उसके बाद हम इस डेटा को देख सकते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग डेटा, हाँ ये जो आपका डेटा भेज रहा है वो किस फॉर्मेट में भेज रहा है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है ना, तो हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा भेज रहे हैं अपना, है ना। हाँ कंटेंट मतलब ये जो आपने, ये जो आपका कंटेंट है, ये जो आपका जो भी डेटा है वही, उसी का मतलब ही होता है ना कंटेंट, वो किस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में, जो भी आपका ये कंटेंट है। उसके बाद देखते हैं लाइन नंबर 33 पे आपको क्या मिलता है। चलो यार ट्राई करते हैं, कंसोल पे जाते हैं, फिलहाल सब कुछ हटाते हैं। यहाँ पे लिखा नेम हमने मान लो लिख दिया ऐसा कुछ 1, ईमेल आपका 1@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7, और सबमिट पे करते हैं क्लिक। क्या दिखा रहा है, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और सक्सेस ट्रू, यानी आपका सक्सेसफुली, यानी ये रेस्पॉन्स आपका 33 नंबर लाइन पे आया, यानी यहाँ पर, यानी आपने एपीआई से जो डेटा भेजा वो सक्सेसफुली यार हो गया, और दिखा रहा है क्या, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो डेटाबेस में पहुँच गया होगा। आओ देखते हैं, अगर यहाँ पर जाएं हम और लिखते हैं क्या, ई कॉमर्स डेटाबेस ना, तो यूज़र्स में देखो एक यूज़र रजिस्टर हो गया जिसके पास नेम है, ईमेल और क्या है, पासवर्ड है, ठीक है बढ़िया। अब हम करेंगे क्या यार, अब यार साइन अप हो गया तो इसी पेज पे रुके थोड़ी ना रहना है, इस पेज से हमें कहाँ पहुँच जाना है, अगले पेज पे, है ना। वो भी साइन अप सक्सेसफुल हुआ तभी। तो यार इसके पास इसीलिए देखो हमने की भेजी थी क्या, सक्सेस ट्रू की। अगर नहीं होता सक्सेसफुल, कुछ एरर आ जाती तो दिखा देता कि क्या, सक्सेस फॉल्स, क्योंकि हमने बैकएंड से देखो रिस्पांस भेजा है सक्सेस ट्रू या सक्सेस फॉल्स, कोई एरर है। इसी ट्रू फॉल्स के बेस पे आप अपना कुछ काम करा सकते हो फ्रंट एंड में, और आगे जाना या नहीं जाना है वो डिसाइड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिखा इफ यार डेटा डॉट सक्सेस, अगर ट्रू है तो कुछ काम करना है, अगर फॉल्स है तो कुछ काम करना है। तो ट्रू है तो क्या काम करना है, आपको नेविगेट कर जाना है कहाँ पे यार, लॉगिन के पेज पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेविगेट, और चले जाओ कहाँ पे यार, लॉगिन के पेज पर, और नेविगेट ऑलरेडी बना है आपके पास, है ना ये। और आप मैसेज भी एक दिखा सकते हो टोस्ट वाला, यही वाला पूरा पार्ट ऐसा कॉपी किया और यहाँ पे ऐसा पेस्ट करते ऐसा, पोजीशन वगैरह सेम रहे। अब मैसेज में क्या दिखाना है, तो मैसेज में तो यही दिखाना है ना कि यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, और वो मैसेज यहाँ कहाँ पर है, डेटा डॉट मैसेज में। आपने यहाँ लिख दिया डेटा डॉट मैसेज, ये मैसेज दिखा दो, ठीक है, और लॉगिन पेज पे पहुँच जाओ। लेकिन अगर डेटा डॉट सक्सेस फॉल्स होता तो आपको क्या करना था, और ये टोस्ट डॉट एरर नहीं, क्या होना चाहिए आपका, सक्सेस।
तो हमने कहा आपको ये मैसेज दिखाना था, क्या, पोस्ट डॉट एरर, ठीक है। और इसमें हम लिख देते डेटा डॉट मैसेज और सेम वही काम, पोजीशन में हम लिख देते क्या, टॉप सेंटर, कुछ ठीक है यार। तो अभी यार ट्राई करके देखते हैं। मान लो यार एक नया यूज़र है two@gmail.com ऐसा क्लिक करता हूँ तो यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुल और आप आ गए यार लॉगिन के पेज पे, है ना। अब लॉगिन करना है और उसके बाद पहुंचना है होम पेज पे कैसे भी। एक दिक्कत और है, अगर हम 2 वाले यूज़र से दोबारा रजिस्टर करा दें, two@gmail.com, पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7, सबमिट, तो देखो वो तो फिर से रजिस्टर्ड हो गया और आप पहुंच गए लॉगिन के पेज पे। तो क्या 2 बार डेटा सेव हो गया होगा 2 वाले का, देखो two@gmail.com। तो क्या आपको 2 बार अपने डेटाबेस में चीज़ें उसकी सेव करानी है क्या? नहीं, यानी एक बार रजिस्टर हो चुका है इस मेल से, इस वाली ईमेल से, तो दोबारा रजिस्टर नहीं होने देना है, तुरंत उसको रोक देना है कि नहीं भाई तुम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, लॉगिन कर लो, है ना। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यानी इस वाली ईमेल, ये फ्रंट एंड से यार इस ईमेल से अगर कोई रजिस्टर होने आ रहा है ये वाली ईमेल से, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा ना अपने डेटाबेस में जाके कि पहले चेक करके आओ कि इस ईमेल से कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है ऑलरेडी तो आप मैसेज भेज दोगे कि यार यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर आपने पूरा डेटाबेस छान मारा, अपना कलेक्शन छान लिया पूरा और आपको इस ईमेल से कोई भी रजिस्टर्ड नहीं मिलता है, तो आप कह सकते हो कि हाँ यार तो इंसर्ट कर दो इसकी जितनी भी डिटेल्स है, रिकॉर्ड अपने पास, यही तो करोगे। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लिखोगे, कैसे पता करोगे डेटाबेस में है कि नहीं। ये ईमेल से कोई आपके डेटाबेस में रजिस्टर्ड है कि नहीं कैसे पता कर सकते हो। हाँ, वहाँ पर कैसे चेक कर सकते हो, फ्रंट एंड वाले को क्या मालूम आपके मोंगोडीबी में क्या सेव है क्या नहीं। बिल्कुल 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 फाइंड करेंगे यार। तो यार सिंपल सी बात है, ईमेल आपके पास आ रही है तो अपने डेटाबेस में फाइंड मेथड लगा के फाइंड कर सकते हो कि नहीं। इसीलिए तो सीखा था मोंगोडीबी फाइंड मेथड, सीखा था कि नहीं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेट एग्जिस्टिंग यूज़र, हमने एक वेरिएबल बनाया और कलेक्शन मिलने के बाद हमें क्या करना है, पहले इस कलेक्शन के अंदर जाके फाइंड करके आना है कि ये इस ईमेल से कोई रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो कैसे फाइंड कर सकते हो यार, अवेट यूज़र कलेक्शन डॉट फाइंड वन। भाई एक लोग को फाइंड करना है किस बेस पे, ईमेल के बेस पे, जिसकी ईमेल यार इससे मैच कर रही है, ठीक है। अब या तो ये उस यूज़र को ढूंढ लाएगा या तो नहीं ढूंढ पाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ हमने लिख दिया कि इफ़ एग्जिस्टिंग यूज़र, अगर मिल जाता है तो क्या काम करना है, नहीं मिलता है तो क्या काम करना है। तो अगर यार मिल गया तो इसका मतलब क्या होगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो हमने कहा भाई तुमको नीचे कोड में जाना ही नहीं है देखने, यहीं से तुरंत तत्काल फंक्शन को क्या कर दो, बंद। तो फंक्शन बंद हो सकता है किसके थ्रू, रिटर्न के थ्रू। और हमने कहा बंद करते करते ये रेस्पॉन्स अपने साथ लेते जाना, कौन सा वाला, यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। सक्सेस में हम क्या डाल सकते हैं, फॉल्स। अगर ये नहीं मिलता इसका मतलब यार नया बंदा कोई आया है ना, तभी आपके डेटाबेस में नहीं मिला। तो ये जितना पार्ट आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये किया है, Ctrl+X, ये आपको यहाँ पे करना है,
पर अभी भी इसमें एक चीज़ की कमी है इस कोड में। कोई बता सकता है किस चीज़ की कमी है? यहाँ पे नहीं, कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया। आओ अभी ट्राई करते हैं, उम्मीद तो है। तो फिर से जाते हैं रजिस्टर की तरफ। तो यार हम 1 नाम से एक बार रजिस्टर कर चुके हैं, आते हैं दोबारा करने। 1 2 3 4 5 6 7 सबमिट पे क्लिक करते ही क्या दिखा? यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर दिख रहा है। यानी अब आपको यार रजिस्टर नहीं करने दिया ज़रा फ्रंट एंड पे। क्यों? क्योंकि इस ईमेल से ऑलरेडी रजिस्टर। तो जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक किया, आपका ये ऑब्जेक्ट बना फ्रंट एंड पे। ये ऑब्जेक्ट आपने बैकएंड में भेज दिया इस एपीआई के थ्रू। अब बैकएंड के कोड में हो, आपने उस ऑब्जेक्ट के अंदर से नेम, ईमेल और पासवर्ड निकाला, ठीक है। अब पहला काम आपने क्या किया? ईमेल के बेस पे फाइंड किया अपने डेटाबेस में कि इस ईमेल से ऑलरेडी कोई डेटाबेस में आपके रिकॉर्ड मिल तो नहीं रहा। अगर मिल जाता है तो उसकी पूरी जन्म कुंडली आ गई कि उसका नाम क्या, ईमेल क्या, पता क्या, सब आ गया। तो हमने कहा अगर मिल रहा है आपको तो आप यहीं से वापस लौट जाओ कि यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर नहीं मिलता है तो आपको अपना डेटाबेस में उसकी सारी चीज़ें इंसर्ट करा दे। क्लियर है पार्ट? ठीक है। तो एक तो अपने हिसाब से पहले खुद ही डिलीट कर देते क्योंकि ऑलरेडी 2 बार बना हुआ है। अब कोई नया यूज़र इस ईमेल से रजिस्टर नहीं हो पाएगा। अब सेम काम यार हमें बना के रखनी एक एपीआई या लॉगिन के लिए। और अगर हाँ कोई सही यूज़र आएगा तो देखो इस पेज पे नहीं टिकेगा। मान लो यार कोई ऐसा है 3@gmail.com और सबमिट पे क्लिक करते तो नया यूज़र था, तुरंत रजिस्टर्ड हो गया और लॉगिन के पेज पे पहुंच गया, है ना। देखो मैसेज भी आ गया, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। ठीक है। अब लॉगिन के पेज पे क्या काम करना है? पहला काम तो वही कि ईमेल इस पे सबमिट बटन पे क्लिक करते ही ऑब्जेक्ट मिल जाए आपको। ठीक है। तो यार यहाँ जाते हैं, साइनअप वाले का काम हो गया, हम जाते हैं लॉगिन वाले पेज पे। तो ये इफ एल्स वाला पार्ट कमेंट किया, इसको भी कमेंट किया। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे ये रहा वो ऑब्जेक्ट। हमें इस ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ भेजना है? अपने बैकएंड में। और बैकएंड वाला मुझे बदले में रेस्पॉन्स भेज देगा कि यार तुम लॉगिन सक्सेसफुल हो कि नहीं, है ना। तो एक एपीआई बनाते। तो एक बनाई थी आपने रजिस्टर की, अब एक एपीआई बनाओगे आप किसकी यार? ऐप डॉट। अब बताओ रिक्वेस्ट कौन सी, गेट की पोस्ट की कौन सी? पोस्ट। क्यों यार? भेज रहे हैं, बिल्कुल सही। तो हम फ्रंट एंड से यार ईमेल और पासवर्ड क्या करेंगे? भेजेंगे। तो यार जब भी फ्रंट एंड से बैक एंड में कुछ भेजने की बात कर रहे हो तो यानी आपको एपीआई में डेटा भेजना है तो पोस्ट मेथड ट्राई करो, है ना। तो एपीआई का नाम रख दिया हमने लॉगिन यार। ये चलाया रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, ठीक है। तो जब ये वाली एपीआई चलेगी तो आपको बताना है कि फ्रंट एंड से इस एपीआई के थ्रू आपने क्या क्या चीज़ें भेजी होंगी। तो क्या क्या चीज़ें भेजी होंगी यार? ईमेल आ रहा होगा एक तो, और क्या आ रहा होगा यार आपके पास? पासवर्ड। और ये दोनों चीज़ें मिल कहाँ से रही होंगी आपको? रिक्वेस्ट की बॉडी से। अब यार क्या काम है आपको? आपका काम ये कि यार पहले इस ईमेल से आपको अपने डेटाबेस में चेक करना कोई यूज़र मिल रहा है कि नहीं, है ना। अगर मिल जाता है तो क्या तुरंत कह दोगे कि यार लॉगिन बढ़िया, हाँ मिल गया, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सेव है, तुम लॉगिन सक्सेसफुल? बताओ कि कुछ कमी है उसमें। हाँ मैच हो गया। मान लो ईमेल के बेस पे मिल गया तो बस भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते लॉगिन सक्सेसफुल? पासवर्ड को भी मैच कराना पड़ेगा यार। मान लो सोचो यार यूज़र ने फ्रंट एंड पे ईमेल तो सही डाली थी, तो ईमेल के बेस पे आपने डेटाबेस में सही ढूंढ लिया कि हाँ सही है, बोल दिया लॉगिन सक्सेसफुल, पर पासवर्ड उसने गलत डाला था। तो हमें दोनों चीज़ें भाई चेक करके रखनी है ना, कि ईमेल भी फ्रंट एंड वाले यूज़र ने जो डाला है वो बैक एंड से मैच कर रहा है, और जो पासवर्ड भी डाला है वो भी बैक एंड वाले आपके डेटाबेस में मैच कर रहा है। तो ही आप कह सकते हो कि क्या लॉगिन सक्सेसफुल, है ना। तो पहला काम ईमेल के बेस पे यार डिटेल्स निकाल के लाते हैं। तो
तो लेट एग्जिस्टिंग यूज़र जैसे ऊपर बनाया था यहाँ पे भी लिख दिया। तो ईमेल के बेस पे पहले तो यार यूज़र को फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं ना। हो सकता है ऐसा यूज़र ईमेल डाला हो जो आज तक रजिस्टर ही नहीं किया और डायरेक्टली लॉगिन करने चले आ रहे हो ना। तो क्या करना है, हमें कलेक्शन के अंदर फाइंड, तो कलेक्शन चाहिए होगा, तो कलेक्शन तो आपका ये पार्ट दिला सकता है ना। ये था यार कलेक्शन। इस पार्ट ने जैसे इस फंक्शन को चलाया होगा, इस पार्ट ने आपको यूज़र का कलेक्शन दे दिया होगा। हमें क्या करना है, उस कलेक्शन के अंदर फाइंड करके आना है कि इस ईमेल से कोई रजिस्टर्ड है या नहीं। तो कैसे कर सकते हैं, अवेट यूज़र कलेक्शन डॉट फाइंड वन, और ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि फंक्शन क्या नहीं है आपका, फाइंड वन हो गया। किस की के बेस पे यार, ईमेल के बेस पे। अब यार या तो इसको ये यूज़र मिल जाएगा या तो नहीं मिलेगा, तो यहीं पे लिख देते इफ़ एग्जिस्टिंग यूज़र मिल जाता है तो इसका क्या मतलब हुआ हमारे लिए, और नहीं मिलता है तो क्या है मतलब है। यानी यूज़र ने फ्रंट एंड पे लॉगिन करते टाइम यहाँ पर ऐसा कुछ डाल दिया, यहाँ पे सोचो डाल दिया ऐसा कुछ anaconda@gmail.com और पासवर्ड, सबमिट पे क्लिक किया तो ये ईमेल आपकी बैकएंड में पहुंची। आपने इस anaconda@gmail.com के अपने डेटाबेस में फाइंड किया, तो कहीं मिला क्या, नहीं मिला। तो मिल जाता तो क्या करना था, नहीं मिलता है तो इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल सा डेटाबेस में नहीं मिला तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट रजिस्टर, यानी उसने कभी रजिस्टर किया ही नहीं है ना। तो यहाँ हमें पता है क्या, सिंपल सा यहीं से तुरंत फंक्शन बंद करके रेस्ट डॉट जेसन कर देंगे और मैसेज में क्या कह देंगे हम कि यूज़र नॉट फाउंड है ना, या जो भी प्लीज़ रजिस्टर जो भी आप लिखना चाहो, और सक्सेस हो गई है भैया तुम्हारी क्या, फॉल्स है ना। अगर यार मिल गया यूज़र, यानी इस एग्जिस्टिंग यूज़र में यानी हमने कुछ ऐसा डाला होता है, यहाँ हमने अगर डाला होता है ऐसा कुछ यार 1@gmail.com डाला होता, पासवर्ड यार मैं डाल देता कुछ यार 987654321 फिर 123456 गलत, एकदम गलत। सबमिट पे क्लिक किया, इमेजिन करो बैकएंड में आपके पास ईमेल भी है, पासवर्ड भी है, ईमेल के बेस पे आपने इस यूज़र को फाइंड किया तो ढूंढ पाएगा, ढूंढ लेगा। यानी ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है ये आपका आ गया होगा कहाँ पे, इस एग्जिस्टिंग यूज़र है ना। तो क्या हम कह दें कि यार तुम लॉगिन सक्सेसफुल हो, नहीं, हमें पासवर्ड भी चेक करना है। यानी यार ये जो पूरा पार्ट आपका डेटाबेस वाला था, ये वाला पार्ट ईमेल तो आपने सही डाली थी, तो ईमेल के बेस पे पूरा ऑब्जेक्ट आपका इस वाले में आ गया था, यहाँ पर आ गया, कहाँ चले गया यार, इस वाले एग्जिस्टिंग यूज़र में आ गया, ठीक है। यानी इसने आपको डेटाबेस वाला यूज़र फाइंड करके दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस डेटाबेस वाले यूज़र के पासवर्ड को कंपेयर करना है अपने डाले हुए पासवर्ड से, है ना। तो इफ़ यार अगर आपका जो ये पासवर्ड है, ये request.body फ्रंट एंड से जो आ रहा है, ये बराबर हो जाता है किसके, इस डेटाबेस वाले यूज़र के पासवर्ड से, तो यानी बात बराबर है यानी, तो अब तो काम सही है। तो हम कह सकते हैं क्या कि भाई रिटर्न कर जाओ यहीं से रेस्ट डॉट जेसन के साथ, हाँ मैसेज में क्या डाल दोगे, लॉगिन सक्सेसफुली, और आप क्या कह सकते हो, सक्सेस यार ट्रू है ना, हाँ। और चाहो तो उस यूज़र की डिटेल भेजना चाहो तो आप यूज़र की में क्या डाल सकते हो, यही एग्जिस्टिंग यूज़र में तो पूरा डेटाबेस वाला होगा आपके पास है ना, तो उसकी पूरी डिटेल्स दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। इन केस यार पासवर्ड मैच ना करता तो इस इफ़ का कौन सा पार्ट चलता है आपका, एल्स पार्ट, और आप यहाँ से रिटर्न कर जाते किसके साथ, हाँ रॉन्ग पासवर्ड। मैसेज में हम क्या डाल देते हैं कि रॉन्ग पासवर्ड, और सक्सेस आपकी क्या क्या देते हैं, फॉल्स है, और सक्सेस फॉल्स हो जाएगी तो यूज़र डिटेल मत भेज देना है ना।
ट्रू थी तो हमने भेज दी। हमने कहा यार सब यूज़र ने जब सही डाली अपनी डिटेल्स तो यार अपनी देख ले जो कुछ भी उसका देखना चाहे अपनी डिटेल। तो ये बनाई आपने एपीआई लॉगिन की। तो चलते हैं यार इस पार्ट पे। जैसे आपने लॉगिन किया हैंडल सबमिट फंक्शन चला और ये ऑब्जेक्ट बना था, हमें इस ऑब्जेक्ट को उस एपीआई पे भेज देना है। तो पहला काम फंक्शन बनाया हमने यार एसिंग। अब कैसे काम करना है, लेट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू, ठीक है, अवेट। अब फेच मेथड तो ट्राई कर लिया, एक्सियोस को भी ट्राई कर लेते हैं ना। एक्सियोस की हेल्प से कैसे काम करना है, आपको यहाँ पे लिखना है npm i एक्सियोस। इसकी हेल्प से भी आप एपीआईज को फेच कर सकते हैं ना। कैसे हमें करना है, बस फेच की जगह क्या लिखना है आपको, एक्सियोस ऐसा, और ये ऊपर इंपोर्ट हो गया होगा। इन केस नहीं होता आपके में तो आप खुद से इंपोर्ट कर लेना ना। अब यहीं पे आपको बता देना कि आप कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हो। गेट मेथड यूज करने जा रहे हो, पुट मेथड, पोस्ट मेथड। तो कौन सा मेथड, पोस्ट है ना। क्या थी यार एपीआई आपकी, http लोकल होस्ट 8090 और उसके बाद लॉगिन। उम्मीद है यही थी। देखो लोकल होस्ट 8090, उसके बाद अगर किसी ने डाल दिया स्लैश लॉगिन तो ये वाला काम होना स्टार्ट हो जाएगा आपका, है ना। तो स्लैश लॉगिन। अब आपको अपना ये ऑब्जेक्ट भेजना है यार, यही तो भेजना था ऑब्जेक्ट अपना। कुछ मत करो, यहाँ कॉमा लगाओ और ऐसे लिख दो obj। ना आपको बताने की ज़रूरत है कि हम हेडर्स क्या भेज रहे हैं, बॉडी में भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे। आपको जो डेटा भेजना बस कॉमा लगा के ऐसे भेज दो, अपने ऑटोमेटिकली बॉडी में चला गया। यानी यहाँ पर आपको एक्सियोस की हेल्प से डेटा मतलब लिखना क्या पड़ा, थोड़ा सा कम लिखना पड़ा, है ना। अब जो रेस्पॉन्स है उसको भी हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है, किसमें यार, जेसन में। ऑलरेडी आपका जो रेस्पॉन्स है वो ऑटोमेटिकली रेस्ट डॉट डेटा में आपको मिल जाता है। हम सीधे सीधे ऐसा लिख सकते हैं कि लेट डेटा इज इक्वल टू क्या, रेस्ट डॉट डेटा, और इसे हम कर सकते हैं कंसोल। या हम सीधे सीधे ऐसा करके दिखा देते हैं कि आप देखो आपको कंसोल डॉट लॉग, अगर हम सीधे सीधे लिखते हैं रेस्ट तो आपको क्या मिला होगा। तो लॉगिन करने जाते हैं और यहाँ पर पहला काम हम लिखते हैं, मान लो ऐसा है कुछ ankit@gmail.com, पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7, और ये फ्रंट एंड पे हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया। तो देखो लाइन नंबर 32 पे बैक एंड से जो रेस्पॉन्स आ रहा है उसको आपने प्रिंट कहाँ पे कराया, लाइन नंबर 32 पे कराया। तो 32 पे आपको देखो क्या मिला, क्रोम पे एक ऑब्जेक्ट। इसमें आपके काम की चीज कहाँ पे मिली, इस ऑब्जेक्ट में आपके काम की चीज कहाँ पे दिखी, इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट में आपके काम की चीज कहाँ पे, डेटा में। यानी यार देखो इस वाले केस में आपको क्या करना पड़ता था, देखो साइन अप वाले कोड में अगर हम जाए, आपका ये जो रेस्पॉन्स होता था इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता था जेसन में, है ना। और खुद से लिखना पड़ता था कि लेट डेटा इज इक्वल टू रेस्ट डॉट, फिर जेसन में कन्वर्ट खुद से करना। इस वाले एक्सियोस ने आपका ऑलरेडी देखो जेसन में कन्वर्ट करके दे दिया, किस की के अंदर, डेटा की के अंदर। यानी आपको जेसन में कन्वर्ट नहीं करना, ऑलरेडी आपका जेसन में कन्वर्ट हुआ मिल रहा है डेटा की में। हमें इस की तक पहुंच जाना है। तो इस की तक यार कैसे पहुंच सकते हैं, हम लिख सकते हैं डॉट डेटा ना। हमने यहाँ लिख दिया कि लेट डेटा इज इक्वल टू, आपको कहाँ से मिल जाता है, रेस्ट डॉट डेटा, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग डेटा। अभी ट्राई करते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया डायरेक्टली आपको रेस्पॉन्स मिल गया। तो यूज़र नॉट फाउंड, यानी इस ईमेल से कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है। सक्सेस क्या आ गई यार, फॉल्स आ गई। अब फिर आप इसी सक्सेस ट्रू और फॉल्स के बेस पे कुछ काम करा सकते हो कि नहीं, हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। तो इफ़ हमने लिख दिया अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर सक्सेस क्या होती है आपकी, ट्रू होती तो कुछ काम करना था हमें, फॉल्स है तो कुछ काम करना था। तो अगर ट्रू हो जाती तो आप क्या चाहते थे, नेविगेट, यानी यार आप लॉगिन से साइन मतलब होम पेज पर पहुंच जाओ यार, है ना। तो यार ये था आपका नेविगेट वाला पार्ट। और नेविगेट
नेविगेट होते होते यार ये मैसेज भी दिखा दो कंट्रोल सी कंट्रोल भी। और ये मैसेज यार हम चाहो तो आप खुद का भी लिख सकते हो, या चाहो तो जो डेटाबेस से मैसेज आ रहा है एग्जैक्टली वही दिखा दो। तो डेटा डॉट MSG है ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मैसेज और सक्सेस। इन केस अगर यार एरर आती है तो हमने कहा कहीं नेविगेट नहीं करना है, इस पेज पे हो, इसी पेज पे रुके रहो, बस उसको आप दिखा दो। तो टोस्ट डॉट एरर, ठीक है। तो और ट्राई करते हैं। तो अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा यूज़र नॉट फाउंड, प्लीज़ रजिस्टर। ठीक है यार, मान लो यार यूज़र को हम ऐसा डालते हैं, ये 1 वाला तो था, पासवर्ड इसका गड़बड़ डालते हैं, सबमिट पे करते हैं क्लिक, तो क्या दिखा रहा है, रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड भी सही डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और करते सबमिट पे क्लिक। तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, लेकिन यार हम बने अभी भी इसी पेज पे, कहीं जा नहीं पाए है ना। तो उसका रीज़न यार क्या हो सकता है, अभी देखते हैं। यहाँ पे CTX, क्योंकि आपने एक यार स्टोर बना रखा था इसके लिए, कॉन्टेक्स्ट API के लिए है ना, और उसमें आपने अपना लॉगिन ट्रू डाल दिया था और ईमेल डाल दिया था, और यार जैसे ही ये आपका स्टोर में लॉगिन ट्रू होगा अपने आप यार भेज दिया जाओगे वहाँ पे। तो इसी वाले बस फंक्शन को आप यार उठाए रहो बस ऐसे, और कुछ नहीं करना। स्टोर वाले में आपकी डिटेल सेव हो जाएंगी, ये पार्ट। तो लॉगिन तो हो जाएगा क्या आपका, अगर डेटा डॉट सक्सेस ट्रू है तो इसका मतलब लॉगिन ट्रू। ईमेल में यार आपको अब ईमेल कहाँ से डाली जाए उस यूज़र की, तो कहीं से मिल रही ईमेल। हाँ ये देखो, जैसे ही आपका लॉगिन सक्सेस हुआ था, मान लो यहाँ पर हमने डाला होता क्या यार, थोड़ी देर के लिए इसको वापस से कमेंट कर देते हैं, कहीं जाना नहीं हमें, यहीं रहना है बस। ये डेटा वाले पार्ट ने देखो क्या दिया होता, लाइन नंबर 33 पे सब कुछ सही डालते तो 1 2 3 4 5 6 7। तो लाइन नंबर 33 पे देखो क्या आ रहा है, लॉगिन सक्सेसफुल, सक्सेस ट्रू, और यूज़र में उसकी आईडी नेम ईमेल सब पड़ा है ना। तो क्या हम इस ईमेल तक पहुंच सकते हैं? हाँ तो पहले तो यार लाइन नंबर, हाँ बताओ। अरे वो 2 बार क्लिक हो गया, वो ब्लैंक वाले पे क्लिक हो गया ना, तभी दिखा रहे हैं ये देखो यूज़र नॉट फाउंड, इसलिए। तो ये रहा पहले वाला। तो हमें जाना है इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी लाइन नंबर 33 पे आपको जो भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, आपको उस ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़र पे जाना है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें कहाँ पे जाना है, ईमेल पे। तो डॉट यूज़र डॉट ईमेल तक पहुँचना है, लाइन नंबर 33 पे जो भी किया उसमें। लाइन नंबर 33 पे डेटा है। अगर आपको ईमेल तक पहुँचना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा बताओ इस वाले कोड में। तो आपको ईमेल मिल जाएगी, डेटा डॉट यूज़र डॉट ईमेल। तो डेटा तो यार ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये बड़ा वाला, इसके अंदर पहले यूज़र में जाना है और फिर उसके अंदर ईमेल। अब काम आपका एकदम सब सही सटीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना। ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 और सबमिट पे क्लिक, और आप आ गए होम के पेज पे। बढ़िया। हाँ 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 हाँ, वो कल बताया तो था हमने, वैसा वाला पार्ट है ना, वैसे अपने। हाँ उसमें एरर नहीं आएगा, लेकिन ये इमेजेस भी तो लाइव है ना, ये इमेजेस के यूआरएल भी तो www वाले वो भी तो लाइव है ना, यानी इमेज भी कहीं से तो लोड हो के आ रही होगी ना। मान लो डेटा तो सेव करा दोगे, लेकिन ये इमेज को लोड होने में जितना भी टाइम लगेगा वो तो ले गई है ना। और फिलहाल हाँ ये काम कर सकते हो कि यार इन केस मान लो नेट नहीं चल रहा तो यार आपकी एपीआई अभी चलेगी नहीं है ना, लेकिन अपने डेटाबेस में डाल लोगे तो फिलहाल यार काम चल जाएगा है ना। लेकिन हाँ तब भी इमेज तो तब भी नहीं लोड होगी, क्योंकि इमेज तो लाइव है आपकी।
हाँ, या तो डाउनलोड करके डाल दो। नहीं, तब डाउनलोड होके भी नहीं जाएगी, कैसे ही जाएगी डाउनलोड होके, क्योंकि यार वो मोंगोडीबी में आपकी कभी डायरेक्टली फाइल सेव नहीं करते हो, हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में सेव कर रहे हो आप, है ना। यानी इमेज का भी इसको क्या चाहिए, यूआरएल, और यूआरएल यानी आपको ऑनलाइन उठाना ही पड़ेगा, यहाँ से आपको इमेज का, है ना। और वो तभी चलेगा जब आपके पास नेट होगा। ठीक है, तो इतना काम यार हमने किया, लॉग आउट पे क्लिक करते आप वापस से यहाँ पे आ जाओगे, और लॉगिन पे क्लिक करके आप वापस आ जाओगे, ठीक है। तो ये छोटा सा एक ट्राई था कि यार मोंगो डीबी की हेल्प से कैसे एपीआईज पे काम कर सकते हैं, मोंगो डीबी और एक्सप्रेस की हेल्प से ना। पर जब मेन प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करेंगे तो मोंगो डीबी का यूज़ नहीं करते, हम लोग यूज़ करते हैं उसका मंगूस का यूज़ करते हैं ना। तो बताओ यार, इस वाले कोड में किसी को भी कोई तकलीफ? रिकॉर्ड हो रहा था ना यार, हाँ चल रहा था। हाँ, किसी का कोई डाउट? यार बड़ी देर बाद यार ये जनरेटर शांत हो, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, तो यार रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दे रहा हूँ।